ये क्वेश्चन है जिसमें मैग्नेटिक बैलेंस सेटअप दिया हुआ है। कंपाउंड m ग्राम का है, कंपाउंड x है और वो लोडेड है इन अ बैलेंस दिखाई दे रहा है फिगर में। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, x या तो ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं तो नीचे की तरफ जा रहा है और हमसे कह रहा है कि x को आइडेंटिफाई करें। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और 3 में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ। ये ऊपर जो जा रहा है यहाँ ओवरऑल नेट रिपल्शन है और जो इसमें है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो x है ये क्या है। अब मैं आपको ना डायमैटिक के बारे में बताता हूँ। देखिए, डायमैटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। सब्सटेंस विच वीकली रिपेल्ड, विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ ये पैरामेटिक है और पैरामेटिक को भी हम एक बार समझ लेते क्या होता है। तो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दो हमारे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस्ड, है ना। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक बैलेंस में ओवरऑल रिपल्शन है और एक बैलेंस में ओवरऑल अट्रैक्शन है। तो जब ऐसा है तो एक बैलेंस कोई सब्सटेंस डायमेटिक है और एक बैलेंस कोई सब्सटेंस जो है वो पैरामेटिक है। तो यहाँ रिपल्शन है, इस जगह पर रिपल्शन है, तो ये डायमेटिक है। और यहाँ जो अट्रैक्शन है ये सेटअप, ये पैरामेटिक का सेटअप है। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बता दूं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमेटिक होते हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामेटिक होते हैं। तो डायमैग्नेटिक जो होते हैं वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अपवर्ड तो होगा ही इस सेटअप के हिसाब से, और पैरामेटिक में जो सब्सटेंस है वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और हम ये भी जान रहे हैं कि डायमैटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और पैरामेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात हो जाए थोड़ी सी डायमैटिक एंड डायमैटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। वाटर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैटिक है इसलिए अपवर्ड होगा, ये सही है। ऑप्शन बी में ये हमें जो दिया है यहाँ पे Fe2+ है, 3d6 है और यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा उस स्प्लिटिंग के हिसाब से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि 3d में होंगे, और क्योंकि ये Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2g में पेयर्ड हो जाएंगे, T2g में पहुंच जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन T2g में पहुंच जाएंगे और इजी खाली रह जाएगा। तो इस वजह से ये भी डायमैटिक है, 3d6 डायमैटिक T2g में, और इसके लिए भी अपवर्ड होगा। ये डायमैटिक है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपवर्ड होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट बात अगर हम देखें O2 पैरामैग्नेटिक होता है। ये चीज़ हम MOT में पढ़े हैं कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं गोज टू
पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये पैरामेट्रिक और ये डाउनवर्ड जाना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लास्ट वाले में पता है क्या है, लास्ट वाला जो है ना, डाउनवर्ड तो है ही, ये भी सही है। लास्ट वाले में क्या है, ये डायमेट्रिक है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये डायमेट्रिक है, इसके लिए ये अपवर्ड जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट इनका गलत है, ये डाउनवर्ड कह रहे हैं, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जाना चाहिए इसके लिए, तो ये इनका गलत है। तो आंसर है A B C। थैंक्स स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।